मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 26 मई 2024 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य सुनेंगे, जिसकी रिवाइज डेट है 31 दिसंबर 1999। मुरली का सार है, नई सदी में अपने चलन और चेहरे से फरिश्ते स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। नई सदी में अपने चलन और चेहरे से फरिश्ते स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। तो चलिए बहुत प्रेम और एकाग्रता से सुनते हैं आज के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज बाप दादा अपने परमात्मा पालना के अधिकारी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। कितने भाग्यवान हैं जो स्वयं परमात्मा की पालना में पल रहे हैं। दुनिया वाले कहते हैं कि हमें परमात्मा पाल रहा है, लेकिन आप थोड़ी सी विशेष आत्माएं प्रैक्टिकल में पल रहे हो। परमात्मा पालना है, परमात्मा श्रीमत है, उसी श्रीमत से चल रहे हो, पल रहे हो। ऐसे अपने को विशेष आत्माएं अनुभव करते हो, अपनी महानता को जानते हो। तो वर्तमान समय तो ब्राह्मण आत्माएं महान हैं ही, और भविष्य में भी सर्वश्रेष्ठ महान हो। और द्वापर में भी आपके जड़ चित्र इतने महान बनते हैं जो कोई भी चित्रों के आगे जाएगा तो नमन करेगा। इतनी आपकी महानता है जो आज दिन तक किसी भी आत्मा को बनावटी देवता बना देते हैं ना, लक्ष्मी नारायण बनाएंगे, श्री राम बनाएंगे, तो जब तक वो आत्मा देवता का पाठ बजाता है तो उस आत्मा को जानते हुए भी क्या जानते हैं कि ये साधारण मनुष्य है। लेकिन जब देवता रूप का पाठ बजाते हैं तो उस साधारण आत्मा को भी नमन करेंगे। होता है ना, शोभा यात्रा में हम बनाते हैं, झांकियाँ बनाते हैं, तो उसमें जो बनते हैं स्वरूप, तो हम कैसे नमन करते हैं। तो बाबा कहते हैं तो आपके रूप की महानता तो है, लेकिन नामधारी आत्माओं की भी महान समझते हैं उनको। तो ऐसी महानता अनुभव करते हो, जानते हो, समझते हो, व इमर्ज रूप में अपने को अनुभव करते हो, क्योंकि मूल आधार ही है अनुभव करना। तो बाप दादा सभी बच्चों को अनुभवी मूर्त बनाते हैं, सिर्फ सुनने या जानने वाले नहीं। अनुभव का तो हर एक के चेहरे से, चलन से पता पड़ जाता है। चाल तो उसके हाल का पता पड़ ही जाता है चाल से, है ना। तो सोचो हमारी चाल क्या है। ब्राह्मण चाल है। ब्राह्मण अर्थात सदा संपन्न आत्मा। किससे संपन्न? शक्तियों से भी संपन्न और गुणों से भी संपन्न। तो ऐसी चाल है। आपके चेहरे से दिखाई देता है कि ये साधारण होते हुए भी अलौकिक है। आप सबकी दृष्टि, वृत्ति, वाइब्रेशंस अलौकिक अनुभव करते हैं। तो जब लास्ट जन्म तक आपकी दिव्यता, महानता जड़ चित्रों से भी अनुभव करते हैं, तो वर्तमान समय चैतन्य श्रेष्ठ आत्माओं द्वारा अनुभव होता है। जड़ चित्र तो आपके ही है ना। तो अमृत वेले से लेकर हर चलन को चेक करो। क्या चेक करना है? कि हमारी दृष्टि अलौकिक है, चेहरे का पोज सदा हर्षित है, एक रस अलौकिक है, वह समय प्रति समय बदलता रहता है। ये चेक करना है। सिर्फ योग में बैठने के समय या कोई विशेष सेवा के समय अलौकिक स्मृति व वृत्ति रहती है, वह साधारण कार्य करते हुए भी चेहरा और चलन विशेष रहता है। ये चेक करो कि सिर्फ जब सेवा करते हो या योग में बैठते हो तभी याद रहता है, तभी अलौकिक स्मृति रहती है, वैसे विचार आते हैं। और जब साधारण कार्य करते हैं तो बाबा कहते हैं तब आपका चेहरा विशेष होता है, आपके चलन, आपकी वृत्ति विशेष होती है। ये चेक करो कि उसमें डिफरेंस तो नहीं होता। कोई भी आपको देखे, कामकाज में बहुत बिजी हो, है ना, और कोई भी हलचल की बात सामने हो, लेकिन क्या आप अपने को अलौकिक समझते हो? तो चेक करो।
क्या चेक करना है कि बोलचाल हमारी साधारण, चेहरा साधारण कार्य में भी न्यारा और प्यारा अनुभव होता है कि नहीं। खास काम में तो खास आ ही जाती है हमारे चेंजेस। तो जब नॉर्मल होते हैं तब भी हमारा चेहरा कैसा रहता है, वो स्मृति रहती है, वो हाव भाव रहते हैं। बाबा कहते हैं कोई भी समय अचानक कोई भी आत्मा आपके सामने आ जाए तो आपके वाइब्रेशन से, बोलचाल से ये समझेंगे कि ये अलौकिक फरिश्ते हैं। होगा ऐसा, समझेंगे वो, क्योंकि आज का दिन संगम का दिन है। पुराना जा रहा है और नया आ रहा है। तो क्या नवीनता विश्व के आगे दिखाई देनी चाहिए। अंदर याद रहता है, वह समझते हैं, वो बात अलग है ना। बच्चे कहते हैं बाबा हमें याद रहता है, बाबा कहते वो बात अलग है। लेकिन स्थापना के समय को सोचो कि कितना समय स्थापना का बीत गया, और बीते हुए समय के प्रमाण बाकी कब कितना थोड़ा सा तो समय रहा हुआ है, थोड़ा सा ही रहा है ना। तो क्या अनुभव होना चाहिए फिर अब। तो बाप दादा जानते हैं कि बहुत अच्छे अच्छे पुरुषार्थी पुरुषार्थ भी कर रहे हैं और उड़ भी रहे हैं, लेकिन बाप दादा इस 21वीं सदी में नवीनता देखना चाहते हैं। सब अच्छे हो, विशेष भी हो, महान भी हो, लेकिन बाप की प्रत्यक्षता का आधार है साधारण कार्य में रहते हुए भी फरिश्ते की चाल और हाल हो। बाप दादा ये नहीं देखना चाहते कि बात ऐसी थी, काम ऐसा था, सर्कमस्टांस ऐसे थे, समस्या ऐसी थी, और ये कहेंगे तो साधारणता आ गई। फरिश्ता स्वरूप अर्थात स्मृति स्वरूप में हो, साकार रूप में हो, सिर्फ समझने तक नहीं, स्मृति तक नहीं, स्वरूप में हो। तो ऐसा परिवर्तन किसी समय भी, किसी हालत में भी अलौकिक स्वरूप अनुभव हो। आपका स्वरूप कैसा अनुभव हो? अलौकिक। ये नॉर्मल नहीं है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है ना। बाबा कहते हैं ऐसा है, ये थोड़ा बदलता रहता है। तो जैसी बात वैसा अपना स्वरूप नहीं बनाओ। दुख की बात तो दुखी नहीं हो जाओ, है ना। तो बात आपको क्यों बदले, आप बात को बदलो। बोल आपको बदले या आप बोल को बदलो। बताओ क्या करना चाहिए। परिवर्तन किसको कहा जाता है? प्रैक्टिकल लाइफ का सैंपल किसको कहा जाता है? तो जैसा समय, जैसा सर्कमस्टांस, वैसे स्वरूप बने। ये तो साधारण लोगों को भी होता ही है कि दुख है तो दुखी हो जाएंगे, है ना। तो बाबा कहते हैं जैसा समय, जैसा सर्कमस्टांस, वैसा स्वरूप तो साधारण लोग भी बन जाते हैं। लेकिन फरिश्ता अर्थात जो पुराने या साधारण हाल चाल से भी परे हों। तो बाबा कहते हैं अभी आपकी टॉपिक है ना समय की पुकार। तो अभी समय की पुकार आप विशेष आत्माओं के प्रति यही है कि अभी फरिश्ता अर्थात अलौकिक जीवन स्वरूप में दिखाई दे। तो क्या ये हो सकता है? टीचर्स बोलो, हो सकता है। कब होगा? हो सकता है तो बहुत अच्छी बात है ना। तो कब होगा? तो बाबा पूछ रहे हैं कब होगा। 1 साल चाहिए या 2000 पूरा हो जाए? जो समझते हैं कुछ समय तो चाहिए, चलो 1 साल नहीं, 6 मास, 6 मास नहीं तो 3 मास चाहिए, इसमें हाथ नहीं उठाते। तो बाबा कहते हैं आपका स्लोगन क्या है, याद है आपको? है ना, हमारा स्लोगन क्या है? अब नहीं तो कब नहीं। तो ये स्लोगन किसका है? ब्राह्मणों का है या देवताओं का है? ब्राह्मणों का ही है ना। तो इस नई सदी में बाप दादा यही देखना चाहते हैं कि कुछ भी हो जाए लेकिन अलौकिकता नहीं जाए। इसके लिए सिर्फ 4 शब्दों का अटेंशन रखना पड़ेगा। वो क्या है? वह बात नहीं है, पुरानी ही है जो अटेंशन रखनी है। बाबा कहते हैं नई बात नहीं बता रहा हूँ, पुरानी है, सिर्फ रिवाइज करा रहे हैं। तो वो 4 बातें कौन सी है? एक बात है शुभ चिंतक, और दूसरा शुभ चिंतन, और तीसरा शुभ भावना। ये भावना नहीं कि ये बदले तो मैं बदलूंगा, उसके प्रति भी शुभ भावना रखनी है और अपने प्रति भी शुभ भावना रखनी है। और चौथा शुभ श्रेष्ठ स्मृति और स्वरूप। बस एक शुभ शब्द याद कर लो, इसमें 4 ही बातें आ जाएंगी, है ना। तो बस
सबको सब में शुभ शब्द स्मृति में रखना है। ये सुना तो बहुत बारी है, सुनाया भी बहुत बारी है। अब और स्वरूप में लाने का अटेंशन रखना है। अब क्या करना है, उसको स्वरूप में लाने का अटेंशन रखना है। बाप दादा जानते हैं कि बनना तो इन्हों को ही है, बच्चों को ही बनना है ना, और तो जो आने वाले हैं वो साकार रूप में तो आप लोगों को ही देखते हैं। तो आज वर्ष के अंत का दिन है ना, तो बाप दादा ने मेजॉरिटी बच्चों का वर्ष का पोता मेल देखा। तो क्या देखा होगा, मुख्य एक कारण देखा बाप दादा ने देखा कि मिटाने और समाने की शक्ति कम है। कौन सी शक्ति कम है, मिटाने की और समाने की। मिटाते भी हैं, उल्टा देखना, सुनना, सोचना, बीता हुआ भी मिटाते हैं। लेकिन जैसे आप कहते हो ना कि एक है कॉन्शियस और दूसरा है सब कॉन्शियस, तो बाबा कहते हैं मिटाते हैं, लेकिन मन की प्लेट कहो, स्लेट कहो, कागज़ कहो, कुछ भी कहो, पूरा नहीं मिटाते। क्यों नहीं मिटा सकते? उसका कारण है समाने की शक्ति पावरफुल नहीं है। किसी ने कुछ बुरा कहा, उसको सुन तो लिया, अपने तक नहीं रखा, दूसरों को भी बता दिया, और उससे क्या हो गया, वो बात तो फैला दी ना हमने। तो बाबा कहते हैं समाने की शक्ति पावरफुल नहीं है, और समय अनुसार समा भी लेते हैं, लेकिन फिर समय पर निकल आता है। इसलिए जो 4 शब्द बाप दादा ने सुनाए वो सदा नहीं चलते। शुभ भावना भी रखते हैं, कामना भी रखते हैं, चिंतन भी करते हैं, लेकिन कभी करते हैं कभी नहीं करते, सदा नहीं चलते। तो अगर मानो मन की प्लेट व कागज़ पूरा साफ नहीं हुआ, पूरा नहीं मिटा, तो उस पर अगर बदले में आप और अच्छा लिखना भी चाहो तो स्पष्ट होगा क्या? क्योंकि अच्छे से रब ही नहीं किया, मिटाया ही नहीं। अर्थात सर्वगुण सर्व शक्तियाँ धारण करना चाहो तो सदा और फुल परसेंटेज में होगा। बिल्कुल क्लीन भी हो, क्लियर भी हो, तब ये शक्तियाँ सहज कार्य में लगा सकते हो। कारण यही है कि मेजॉरिटी की स्लेट क्लियर और क्लीन नहीं है। थोड़ा थोड़ा भी बीती बातें या बीती चलन, व्यर्थ बातें या व्यर्थ चाल चलन सूक्ष्म रूप में समाई रहती हैं, तो फिर समय पर साकार रूप में आ जाती हैं। जब वैसा एनवायरनमेंट होता है तो आ जाती हैं। फिर से कोई ऐसी बात होती है तो हम सुना देते हैं ना, इतने साल पहले भी तो ऐसे ही हुआ था। तो बाबा कहते हैं सूक्ष्म रूप में अंदर थी, और समय आने पर क्या हो गई, फिर साकार में आ जाती हैं वो बातें। तो समय अनुसार पहले चेक करो। तो किसको चेक करना है? अपने को चेक करना है। दूसरों को चेक नहीं करने लग जाना, क्योंकि दूसरों को चेक करना तो सहज लगता है और अपने को चेक करना मुश्किल लगता है। तो चेक करना, क्या चेक करना है कि हमारे मन की प्लेट व्यर्थ से और बीती से बिल्कुल साफ है। सबसे सूक्ष्म रूप है वाइब्रेशन के रूप में जो रह जाता है। फरिश्ता अर्थात बिल्कुल क्लीन और क्लियर। समाने की शक्ति से नेगेटिव को भी पॉजिटिव रूप में परिवर्तन करके समाओ। नेगेटिव नहीं समा दो, पॉजिटिव में चेंज करके समाओ, है ना। समाना तो है ही है, बाबा कहते हैं नेगेटिव रूप में नहीं समाना, उसको पॉजिटिव में चेंज करके समा दो, तब नई सदी में नवीनता आएगी। और दूसरी बात बताएं क्या देखी? बाबा कहते हैं बताएं या भारी डोज है। तो जैसे बाप दादा ने पहले कहा है ना कि कैसे भी करके मुझे अपने साथ परम धाम में ले ही जाना है आप बच्चों को, है ना। तो चाहे मार से चाहे प्यार से ले ही जाना है। अज्ञानियों को मार से और आप बच्चों को प्यार से। ऐसे ही बाप दादा अभी भी कहते हैं कि कैसे भी करके दुनिया के आगे महान आत्माओं को फरिश्ते रूप में प्रत्यक्ष करना ही है। तो तैयार हो ना फरिश्ता बनने के लिए। तो बाप दादा देखो बाबा क्या कह रहे हैं, बाप दादा ने सुनाया ना, कैसे भी करके बनाना तो है ही, नहीं तो नई दुनिया कैसे आएगी। तो फरिश्ता भी तो बनाना ही है बाबा ने। तो बाबा कहते हैं अच्छा फिर दूसरी बात क्या देखी, है ना, कि बाबा कहते कैसे भी करके मुझे बनाना ही है।
तो साल का अंत है ना, देखो बाप दादा मेजॉरिटी शब्द कह रहा है, सर्व नहीं कह रहा, मेजॉरिटी कह रहा है। तो दूसरी बात क्या देखी, क्योंकि कारण को निवारण करेंगे तब नवनिर्माण होगा, है ना। जो कारण है उसको हटाएंगे तभी तो कुछ नया क्रिएट करेंगे। तो दूसरा कारण क्या देखा बाबा ने, अलबेलापन, भिन्न भिन्न रूप में देखा। क्या देखा, अलबेलापन। कोई कोई में बहुत रॉयल रूप का भी अलबेलापन देखा। एक शब्द अलबेलेपन का कारण क्या बताया बाबा ने, सब चलता है। कहते हैं ना हम सब चलता है, क्योंकि साकार में तो हर एक के हर कर्म को कोई देख ही नहीं सकता, है ना। साकार ब्रह्मा भी साकार में नहीं देख सके, क्योंकि शरीर की लिमिट है। तो जो सामने होगा वही तो दिखाई देगा। लेकिन अब अव्यक्त रूप में अगर चाहें तो किसी के भी हर कर्म को देख सकते हैं। तो जो गाया हुआ है कि परमात्मा की 1000 आंखें हैं, लाखों आंखें हैं, तो लाखों कान हैं, वह अभी निराकार और अव्यक्त ब्रह्मा दोनों साथ साथ देख सकते हैं। तो कितना भी कोई छिपाए, तो बाबा कहते हैं छिपाते भी बहुत रॉयल्टी से हैं बच्चे, साधारण नहीं। तो अलबेलापन एक मोटा रूप है, एक महीन रूप है। शब्द दोनों में एक ही है कि सब चलता है। देख लिया कि क्या होता है, कुछ नहीं होता। अभी तो चलो, फिर देखा जाएगा। अभी तो चला लो इसको ऐसे ही, फिर देखा जाएगा। तो बाबा कहते हैं ये अलबेलेपन के संकल्प हैं। तो बाप दादा चाहे तो सभी को सुना भी सकते हैं, लेकिन आप लोग कहते हो ना थोड़ी लाजपत रख दो, तो बाप दादा भी लाजपत रख देते हैं। लेकिन यह अलबेलापन पुरुषार्थ को तीव्र नहीं बना सकता, पास विद ऑनर नहीं बना सकता। जैसे स्वयं सोचते हैं ना कि सब चलता है, तो रिजल्ट में भी चल जाएंगे लेकिन उड़ेंगे नहीं। तो सुना क्या दो बातें देखी, परिवर्तन में किसी ना किसी रूप से, हर एक में अलग अलग रूप से अलबेलापन है। क्या कहा बाबा ने, मेजॉरिटी में देखा ना कि मेजॉरिटी में क्या है, अलग अलग रूप से अलबेलापन है। तो बाप दादा उस समय मुस्कुराते हैं। बच्चे कहते हैं देख लेंगे क्या होता है, तो बाप दादा भी कहते हैं देख लेना क्या होता है। तो आज ये क्यों सुना रहे हैं, क्योंकि चाहो या ना चाहो जबरदस्ती भी आपको बनाना तो है ही, तो आपको तो बनना तो पड़ेगा ही, है ना। तो इसलिए आज थोड़ा सख्त सुना दिया, क्योंकि आप लोग प्लान बना रहे हो ना कि ये करेंगे, लेते हैं ना रेजोल्यूशंस नए साल के लिए। तो बाप कहते हैं सब प्लान बना रहे कि हमने ये करना है वो करना है, लेकिन कारण का निवारण नहीं होगा ना तो टेम्परेरी हो जाएगा, परमानेंट चेंज नहीं आएगा। तो फिर कोई बात आएगी तो कहेंगे बात ही ऐसी थी, कारण ही ऐसा था, मेरा तो हिसाब किताब ही ऐसा है, इसलिए बनना ही पड़ेगा। मंजूर है ना। तो बाप कहते हैं ये बहाने नहीं देना, बनना ही पड़ेगा। टीचर्स मंजूर है, फॉरेनर्स मंजूर है, तो बाप दादा कहते हैं बनना ही पड़ेगा। और फिर नई सदी में कहेंगे हम तो बन गए, है ना। तो ऐसा है ना, तो कम से कम समय लेना चाहिए, क्योंकि बनना तो है ही है। लेकिन बाप दादा 1 वर्ष दे देता है, और फिर तो सहज है ना, 1 साल में तो कर सकते हो चेंजेस, आराम से करो। तो बाबा कहते हैं आराम का अर्थ है आराम, अर्थात बाप को याद करके फिर करना, बाबा को साथी बनाकर करना। कुछ भी चेंज करना है, कुछ भी नया डालना है संस्कार, तो किसको याद करके करना, बाप को याद करके करना। वो डलनप वाला नहीं आराम, गद्दे वाला आराम नहीं। बाप दादा का आपसे ज़्यादा प्यार है कि बाप का आपसे प्यार है। पूछ रहे हैं बाबा तो किसका है, बाप का है या आपका। तो बाप दादा को आप सब में निश्चय है, जैसे हमको बाबा में निश्चय है ना, तो बाबा को भी हम सब में निश्चय है कि आप सभी बच्चे प्यार का रिटर्न अव्यक्त ब्रह्मा बाप समान अवश्य बनेंगे ना। बाप दादा छोड़ेगा नहीं। प्यार है ना बाप दादा का, तो जिससे प्यार होता है उसका साथ नहीं छोड़ा जाता है। तो
तो ब्रह्मा बाबा का आप में बहुत प्यार है, इंतज़ार करता रहता है कि कब मेरे बच्चे आए तो समान तो बनेंगे ही ना। तो बाबा भी तो इंतज़ार कर रहा है ना हमारा सबका। तो ब्रह्मा बाबा की एक रूह रिहान सुनाते हैं। ब्रह्मा बाप शिव बाप को कहते हैं कि आप बच्चों से डेट फिक्स कराओ, मैं कब तक इंतज़ार करूं अकेला, है ना, तो डेट फिक्स कराओ। तो शिव बाप क्या कहेंगे, मुस्कुराते हैं। बाप दादा फिर भी कहते हैं बच्चे ही डेट फिक्स करेंगे, बाप दादा नहीं करेंगे। तो ब्रह्मा बाप बहुत याद करता है, तो डेट फिक्स करेंगे, बोलो बच्चों, है ना। तो बाबा ने हमें कहा कि आप डेट फिक्स करेंगे, तो नए वर्ष में यह समान बनने का दृढ़ संकल्प करो, लक्ष्य रखो कि हमें फरिश्ता बनना ही है। अब पुरानी बातों को समाप्त करो, अपने अनादि और आदि संस्कारों को इमर्ज करो, स्मृति में रखो कि चलते फिरते मैं बाप समान फरिश्ता हूँ, मेरे पुराने संस्कारों से, पुरानी बातों से कोई रिश्ता नहीं, समझा। इस परिवर्तन के संकल्प को पानी देते रहना, जैसे बीज को पानी भी चाहिए, धूप भी चाहिए, तब फल निकलता है। तो इस संकल्प को, बीज को, स्मृति का पानी और धूप देते रहना, बार बार रिवाइज करो कि मेरा बाप दादा से वायदा क्या है। अच्छा, चारों ओर की महान आत्माओं को, सदा परिवर्तन शक्ति को हर समय कार्य में लगाने वाले विश्व परिवर्तक आत्माओं को, सदा दृढ़ निश्चय से प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाने वाले ब्राह्मण सो फरिश्ते आत्माओं को, सदा एक बाप दूसरा न कोई बाप समान बनने वालों को, बाप दादा के प्यार का रिटर्न देने वाली महावीर आत्माओं को, बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। चारों ओर के बच्चों को नए वर्ष, नए युग की, नए जीवन की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। इस नए वर्ष में ब्रह्मा बाप के द्वारा उच्चारे हुए महावाक्य सदा याद रखना। कौन से? निराकारी, निरहंकारी और साथ में नव निर्माणधारी। सदा निर्माण और निर्माण के कर्तव्य का बैलेंस रखते उड़ते रहना। इस वर्ष में विशेष स्व परिवर्तन की विशेषता को सामने रखते हुए उड़ते और उड़ाते रहना। सदा ब्रह्मा बाप को हर कदम में फॉलो फादर करते रहना। तो मुबारक हो, मुबारक हो, पदम गुणा मुबारक हो। अच्छा, बाबा ने वरदान दिया, स्व के चक्र को जान, ज्ञानी तो आत्मा बनने वाले प्रभु प्रिय भव। स्व के चक्र को जान, ज्ञानी तो आत्मा बनने वाले प्रभु प्रिय भव। तो आत्मा का इस सृष्टि चक्र में क्या क्या पार्ट है, उसको जानना अर्थात स्वदर्शन चक्रधारी बनना। पूरे चक्र के ज्ञान को बुद्धि में यथार्थ रीति धारण करना ही स्वदर्शन चक्र चलाना है। स्व के चक्र को जानना अर्थात ज्ञानी तो आत्मा बनना। ऐसे ज्ञानी तो आत्मा ही प्रभु प्रिय है, उनके आगे माया ठहर नहीं सकती। यह स्वदर्शन चक्र ही भविष्य में चक्रवर्ती राजा बना देता है। स्लोगन है, हर एक बच्चा बाप समान प्रत्यक्ष प्रमाण बने तो प्रजा जल्दी तैयार हो जाएगी। हर एक बच्चा बाप समान प्रत्यक्ष प्रमाण बने तो प्रजा जल्दी तैयार हो जाएगी। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी ज़रूर देखें।